आए आए के चरणों लागे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वहां भी भक्त और भगवान की लीला चल रही है। एक स्वामी है और एक उसके अधीनस्थ है। स्वलीला अद्वैत वहदत में अक्षरातीत से भिन्न की कल्पना हो ही नहीं सकती। धाम धनी को यही बताना था जिसके लिए वाणी का अवतरण हुआ, क्योंकि हकीकत में मारिफत के स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। और जब यह मारिफत का इल्म उतरा, सागर, श्रृंगार, खिलवत की वाणी उतरी, तो सबने समझा कि परमधाम की मारिफत क्या है, निस्बत की मारिफत क्या है, वहदत की मारिफत क्या है, खिलवत की मारिफत क्या है। खिलवत की हकीकत है श्यामा जी, खिलवत की मार्फत है राज जी का दिल, आशिक का दिल। वहदत की हकीकत है श्यामा जी, सखिया, महालक्ष्मी। वहदत की मार्फत है राज जी, क्योंकि वहदत प्रकट कहाँ से हुई है? राज जी के दिल से। बैठ के बातें जो करी। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी आत्मा, तो यह तो सोच कि तूने अपने धाम धनी से जो बातें कही थी कि धाम धनी, आप 100 बार भी आजमा कर देखिए, माया हमारा कुछ भी नहीं कर सकेगी। वे सारी बातें कहाँ चली गईं? सो कहाँ गई मारिफत? अब मारिफत का स्वरूप क्या है? अक्षरातीत का स्वरूप। मारिफत कौन सी बात है? मारिफत का तात्पर्य है धनी के स्वरूप की पूर्ण पहचान। रूहों का एक ही कहना था कि धाम धनी, चाहे कुछ भी हो जाए, समुद्र सूख सकता है, चंद्रमा की किरणें कष्टकारी हो सकती हैं, जलन कर सकती हैं, बालू चीनी हो सकती है, लेकिन हम आत्माएं आपको कभी पल भर के लिए भी भुला दें, यह कभी संभव नहीं है। हमारा और आपका तो अखंड नाता है। ये मारिफत की बातें हैं जिसमें रूहों ने अपने से धनी की पहचान का दावा किया था। जब लीला होती है तो मारिफत से हकीकत प्रकट हो जाती है, और लीला छिपेगी तो हकीकत मारिफत में विलीन हो जाती है। इसको कहते हैं मारिफत का स्वरूप। जब रूहों ने अपने को धनी से एक रूप करके बताया कि धाम धनी, हम तो आपके अंग हैं, आपके तन हैं, भला सपने में भी हम आपको भुला सकती हैं। उसी बात को श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरी आत्मा, जो तूने मारिफत की बातें परमधाम में कही थीं, वे बातें कहाँ चली गईं? यह हंसी के रूप में संबोधन किया गया है, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा। जब समय आता है वह काम नहीं करता, तो जिन्होंने वे बात सुनी होती हैं क्या कहते हैं? पहले तो आप इतनी डींगे मारा करते थे, अब वह बातें कहाँ चली गईं? महामती जी वही संबोधन कर रहे हैं कि मेरी रूह, तूने तो कहा था कि धाम धनी, किसी भी स्थिति में हम आपको भुला नहीं सकती। और राज जी यहाँ कह रहे हैं कि 24 घंटों में कुछ पल भी तुम मुझे अपना बनाकर देखो। वेद का एक मंत्र है, वयम तव त्वम अस्माकम, हम तुम्हारे तुम हमारे। लेकिन क्या हम राज जी के लिए ऐसा कह सकते हैं? वाणी पढ़कर कह देंगे, भजन गाएंगे कह देंगे, किसी प्रसंग में कह देंगे, लेकिन हमारा दिल जानता है कि राज जी हमारे लिए या तो दूसरे नंबर पर होंगे, या तीसरे नंबर पर होंगे, या चौथे नंबर पर होंगे, या 5वें नंबर होंगे। कोई विरला सुंदर साथ ही होगा जो राज जी को पहले नंबर पर रखता होगा। जो राज जी को पहले नंबर पर रखेगा, देर सवेर उसका दिल अवश्य अर्श होगा। देर सवेर उसको अक्षरातीत का दीदार अवश्य होगा। उसके दिल में युगल स्वरूप की शोभा अवश्य विराजमान होगी। महामती जी सुंदर साथ को प्रेरित करने के लिए यही बात कह रहे हैं कि जो हमने बातें की थीं,
वे सारी बातें कहाँ चली गईं कि यह फरेब की फरेबी हमें व्याकुल कर रही है। कहीं भी जाइए क्या दिख रहा है? सारे संसार में आप चले जाइए, स्वलीला अद्वैत दर्शन का ज्ञान संसार में कहीं भी नहीं है। वेदांत दर्शन की व्याख्या में शंकराचार्य जी ने जीव ब्रह्मा एकता का अद्वैत दर्शन प्रतिपादित किया। माधवाचार्य ने द्वैत का प्रतिपादन किया। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत दिया। लेकिन स्वलीला अद्वैत आज तक संसार में तारतम्य ज्ञान के बिना कोई बता नहीं सका। जहां एक अक्षरातीत ही लीला रूप में असंख्य रूपों में लीला कर रहा हो, जो माया से सर्वथा परे है। द्वैत है यह काल माया, अद्वैत है योग माया, और स्वलीला अद्वैत है परमधाम। उस परमधाम का ज्ञान आज तक सृष्टि में कहीं नहीं था। हक तरफ जाने नूर अक्षर और दूजा न जाने कोय, पर बातून सुध तिनको नहीं, हक इलम दिखावे सोए। अक्षरातीत की पहचान किसको है? तारतम्य ज्ञान के बिना सृष्टि में कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने अक्षरातीत को जाना है। सारी दुनिया सबलिक को अक्षर मानती है, केवल को अक्षरातीत मानती है। ये तो अक्षर की पंचवासनाओं की बात है। जो माया की सृष्टि है वह तो निराकार वैकुंठ से आगे कदम बढ़ा ही नहीं पाती। सुपन बुध वैकुंठ लो या निरंजन निराकार, सो क्यों शून्य को उल्लंघ के सखी मेरी क्यों कर लेवे पार। आज आत्ममंथन की घड़ी है कि इतने अनमोल ज्ञान को लेकर हमने अभी तक क्या किया। क्या सारी सृष्टि को हमने परमधाम के प्रेम की बातें कही? जरूर महामती जी ने बार बार कहा है, अब वाणी अद्वैत मैं गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। और यह भी कहते हैं, प्रेम प्याला भर भर पीऊं, त्रैलोकी छाप छकाऊं। लेकिन प्रेम का रस सुंदर साथ में क्यों नहीं बरसता है? इसलिए क्योंकि जो प्रेम का सागर है, जब तक हम उसको दिल में नहीं बसाएंगे, हमारे हृदय से प्रेम की धारा कभी भी प्रवाहित नहीं हो सकती। जब तक हमारे हृदय में प्रेम का सागर नहीं विराजमान होगा, तब तक हमारा हृदय तृष्णाओं से अलग होकर कभी निर्विकार भी नहीं हो सकता। जब तक हृदय निर्विकार नहीं होता, हृदय कोमल नहीं होता, तब तक उसके अंदर आध्यात्मिक जागृति भी नहीं आ सकती। इस कारण सुंदर साथ को आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति अपने हृदय में जलानी होगी। केवल अपने लिए नहीं, अपने लिए तो हर कोई खाता पीता है। संसार में आने के पश्चात परमधाम के ब्रह्म मुनियों का यह कर्तव्य होता है कि जिस आध्यात्मिक आनंद में हम डूबे हुए हैं, उसका रस संसार के प्राणियों को भी दें। आप देखते हैं, जहाँ कहीं से शांति की एक किरण दिखाई देती है, दुनिया उस पर पागल की तरह लट्टू होकर टूट पड़ती है। हमारे पास हीरों की एक बहुत बड़ी तिजोरी है, लेकिन उसके ताले बंद हैं। हमने चाबी को खुद ही अपनी जेब में छिपा रखा है और कहते हैं कि चाबी खोज रहे हैं, मिल नहीं रही। तात्पर्य क्या है? जितनी तेजी से हमको ज्ञान फैलाना चाहिए था, इतनी तेजी से हमने फैलाया नहीं। हम सीमित दायरों में बंद कर रह गए। मिशनबद्ध होकर कार्य करना कुछ अलग होता है। बुद्ध के शिष्यों ने शून्यवाद को सारी दुनिया मंग फैला दिया था, किंतु आज अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, मध्य एशिया में जाइए, जावा, सुमात्रा और यहाँ तक कि सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, बौद्ध दर्शन कहाँ तक है। भारत के सभी प्रांतों में तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं है। सभी प्रांतों में इसकी झलक भी देखने को नहीं मिल पा रही है। केरल में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, कर्नाटक में जाइए,
वाणी की ज्योति टिमटिमाते हुए दीपक की तरह कहीं देखने को मिल जाए तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 300 साल से हमें अनमोल थाती दी गई, किसके लिए? यह नीति का कथन है कि ज्ञान जितना छिपाया जाता है उतना ही कम होता जाता है, और जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता जाता है। ब्रह्मवाणी के ज्ञान की ज्योति को हम जितना फैलाएंगे उतना ही बढ़ेगी। धनी ने क्या कहा है, सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले न बिना तुम। जो मेरी सुध दो औरों को, तित चले तुम्हारा हुक्म। हमारे समाज में झगड़े किस लिए चल रहे हैं? केवल हुक्म के नाम पर हमारा वर्चस्व, हमारा वर्चस्व। आप अपने वर्चस्व को भूल जाइए, धनी के वर्चस्व को प्रकट कीजिए, आपका वर्चस्व संसार में कायम हो जाएगा। जो धनी को करेगा वह स्वयं उजागर हो जाएगा। लेकिन इस बात को न समझने के कारण सारे समाज में झगड़े, चारों ओर गुटबंदियां और रागद्वेष की दीवारें खड़ी होती हैं। महामती जी कह रहे हैं कि मेरी आत्मा, तूने जो परमधाम में बैठकर धनी से कहा था कि धाम धनी, किसी भी स्थिति में हम आपको नहीं भूलेंगी, मारिफत की वे बातें कहाँ चली गईं? यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि आज सारा संसार शांति के लिए छटपटा रहा है। विदेशों में करोड़पतियों के बेटे शांति की तलाश में भारत में आकर नंगधंग घूमा करते हैं। कोई जटाजूट रख लेता है, कोई समुद्र के किनारे लेटा रहता है। आखिर उनको क्या कमी है? करोड़ों की दौलत तो उनके पास घरों में पड़ी हुई है, वे शांति नहीं पा सकते। उपनिषदों में कहा गया है, तमात्मस्थन ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वतम् न इतरेषां। अपनी आत्मा में स्थित होकर जिन्होंने उस सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात्कार किया होता है, केवल उन्हीं के पास शाश्वत शांति होती है, अन्य के पास नहीं। सच यह है कि आज हिंदू समाज में 1000 पंथ हैं, जिनमें से 700 का कोई नैतिक आधार ही नहीं है। शेष जो 300 पंथ हैं, उनमें भी लगभग 250 वेद के विरुद्ध हैं। सारे हिंदू समाज के मत पंथों को सत्य की ज्योति से आलोकित करना आपका कर्तव्य था। इसके अतिरिक्त जितने अन्य मतांतर हैं, चाहे इस्लाम मत हो, ईसाई मत हो, मूसा का मत हो, हर मत पंथ को आप अपनी तारतम वाणी का रसपान कराकर तृप्त कर सकते थे, लेकिन आप इस गुनाह के दोषी हो गए। जब 7वें दिन की लीला होगी, सारी दुनिया के जीव कहेंगे कि जब हमारे पास तारतम ज्ञान का प्रकाश ही नहीं फैला तो हम क्या करें। यह तो ब्रह्म मुनियों को चाहिए था कि ब्रह्मवाणी की ज्योति को संसार में फैलाते। कल्पना कीजिए, आज तो हमारे पास सारे संसाधन हैं। हम हवाई जहाज से जा सकते हैं, तीव्रगामी ट्रेनों से यात्रा कर सकते हैं, वातानुकूलित बसों में यात्रा कर सकते हैं। कहीं भी जाते हैं, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था रहती है। महामती जी के उस तन को याद कीजिए जो अपनी आत्माओं को जगाने के लिए जब दीव बंदर से निकलता है तो मस्कत बंदर होते हुए अब्बासी बंदर जाता है। रेगिस्तान की तपती दोपहरी में भी घूमता है। वहां से लौटने के पश्चात 500 की जमात लेकर सूरत से चल पड़ता है और पन्ना जी तक पहुंचते पहुंचते संख्या 5000 तक हो जाती है। मंदसौर में 8 महीने भीख के टुकड़ों पर उस तन को निर्वाह करना पड़ता है। कामा पहाड़ी से उदयपुर तक पहुंचने में भी कई दिनों तक अन्न का एक दाना नहीं पहुंचता। धूप वह झेलता है, शीत लहरी वह झेलता है। हजारों व्यक्तियों के साथ जब वह भ्रमण कर रहा होता है तो क्या होता होगा? कहीं पड़ाव पड़ता होगा,
टेंट लेकर कोई थोड़े ही चलता होगा। वृक्षों के नीचे रात गुजरती होगी, कंपकंपाती ठंड और ऊपर से वर्षा की पानी की बूंदें। पेट में कुछ भी नहीं, क्योंकि भिक्षा में जो मिलेगा वही तो खाना है। आखिर जिसके आशीर्वाद मात्र से पन्ना की धरती हीरा उगल सकती है, जिनकी चरणरज पाने के लिए लक्ष्मी जी किलकिला के रूप में बह रही हैं कि कब पूर्ण ब्रह्म आए और मेरे अंदर आकर अपना चरणामृत डाले ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं। आखिर वे भी तो चमत्कार दिखाकर ऐश्वर्य के सारे साधन इकट्ठा कर सकते थे। संसाधनों से रहित होकर महामती जी के उस तन ने सुंदर साथ को सिखापन दिया है कि आने वाले समय में इस ज्ञान की थाती को पाकर तुम अपने मठों और मंदिरों में आराम न करने लगना। यह ध्यान रखिए कि ज्ञान के प्रसार के लिए बुद्ध ने कभी जीवन में आराम नहीं किया। जन्म हुआ वृक्ष के नीचे, देह त्याग हुआ वृक्षों के नीचे। महावीर स्वामी ने जब एक बार वस्त्र उतारे तो कभी दोबारा वस्त्र पहना ही नहीं। बुद्ध के शिष्यों ने कभी यह नहीं देखा कि कल भोजन मिलेगा या नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि आप ब्रह्मवाणी की ज्योति को संसार में गुंजाना चाहते हैं तो कुछ न कुछ कष्ट झेलने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। इसके लिए मंदिरों और आश्रमों की दीवारों से कुछ बाहर निकलना ही पड़ेगा। और ये ध्यान रखिए, कष्ट झेले बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। परमधाम की खिलवत, परमधाम की वहदत, परमधाम की मारिफत की बातें हमारी ब्रह्मवाणी में है। संसार तो तरस रहा है कि इन चीजों को हम आत्मसात कैसे करें। ये शब्द दुनिया की किताबों में हैं, लेकिन कहाँ हैं कुछ मालूम नहीं। राधा स्वामी मत में जाइए, ये शब्द सुनने को मिल जाएंगे। जो अरबी के विद्वान होंगे वे खिलवत, निस्बत, वहदत, हकीकत, मारिफत शब्द सुना देंगे। संस्कृत का विद्वान भी इनकी व्याख्या कर देगा। लेकिन ये लीला कहाँ घटती है? यह अलौकिक ज्ञान हमारे पास है, लेकिन हम संसार को दे नहीं रहे हैं। कहीं न कहीं हम ऐसे गुनहगार हैं जिनके गुनाहों का कोई भी प्रायश्चित आने वाले समय में अक्षरातीत के न्यायालय में तो नहीं होगा। कहिया रोहन को अक्षरातीत ने अपनी आत्माओं से कहा था कि मेरी आत्माओं, जिस दुनिया में तुम जा रही हो वह माया की भूल भुलिया वाली दुनिया है, और उस दुनिया में जाने के बाद तुम मुझे भूलना नहीं। जिन तुम जाओ भूल, तुम उस दुनिया में जाने के बाद मुझे भूल न जाना। यह बात लौकिक दृष्टि से ऐसी लगती है कि जैसे कोई पति पत्नी अलग हो रहे हों, तो पति कहता है कि मुझे भूलना नहीं। लीला रूप में यह बात दर्शाई गई है। वास्तविकता क्या है? अक्षरातीत का कथन है कि माया की दुनिया में जाने के बाद मेरे और तुम्हारे बीच में पर्दा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि चेतन जीव को तीन चीजें चाहिए। चाहे आत्मा हो या जीव, प्रेम उसको चाहिए, शांति उसको चाहिए और आनंद भी उसको चाहिए। पुराण संहिता में इसका बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। पुराण संहिता में बताया गया है कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि जब किसी पुरुष के तन में होती है तो पुरुष अपने साथी से कहते हैं कि देखो, मेरी पत्नी पतिव्रता है, मैं जब तक घर न जाऊं वह मेरे बिना भोजन नहीं करेगी। वह तो मेरी प्राणेश्वरी है, मैं तो उसके बिना जीवित ही नहीं रह सकता। कदाचित उसका देह त्याग हो जाता है तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि बिलख बिलख कर रोती है कि मैं अपनी प्रियतमा के बिना इस दुनिया में कैसे रहूंगा। और यदि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि किसी स्त्री के तन में बैठी है तो वह भी अपने अनादि प्रियतम को तो भूल जाती है।
और कहती है कि जब तक मेरे प्राणनाथ पतिदेव नहीं आएंगे, भोजन नहीं करेंगे, मैं भी भोजन नहीं करूंगी। उनके सिवाय मेरा और कोई है ही नहीं। अनादि का रिश्ता सबने भुला दिया। नकली पत्नी, नकली पति, नकली रिश्ते बना लिए। धनी ने क्या कहा है? कर कबीला पार का अंकुर बल सूर धीर। कर कबीला पार का अंकुर बल सूर धीर। लेकिन परमधाम की इस वहदत की पहचान कहाँ है? सुंदर साथ की जमात में कितने गुट हैं? नेपाली, पंजाबी, गुजराती, एमपी वाले, यूपी वाले। क्या परमधाम में भी इस तरह की दीवारें हैं? इसमें भी नगर के आधार पर अलग, गांव के आधार पर अलग, वर्ग के आधार पर अलग। तात्पर्य क्या है? आत्म सहुनी एक दिसे, जुजवी ते दिसे दे। हमने शरीरों को देखा है, संसार को देखा है। जब तक हमारी आत्मिक दृष्टि नहीं खुलती, तब तक अध्यात्म का वास्तविक आनंद हमारी आत्मा के अंदर कभी भी प्रवाहित नहीं होगा। महामती जी कह रहे हैं कि हम इस खेल में आए हैं। अक्षरातीत ने धाम में ही कहा था, रूहों, तुम उस माया की झूठी दुनिया में जाने के बाद मुझे भूल न जाना। न भूलने का क्या तात्पर्य है? मेरी तरफ से नजर हटाकर माया की तरफ मुंह न कर देना। यही है संसार में भूलना। जागने का अर्थ क्या है? जैसे कोई व्यक्ति सो रहा होता है, उसको कुछ भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और कैसा हूँ। बिस्तर छोड़ देता है तो सोचता है कि मेरा यह नाम है, मेरा यह रूप है और मैं इस कमरे में इसके पहले सो रहा था। जीवों पर बैठकर परमधाम की आत्माएं इस नश्वर जगत के खेल को देख रही हैं। और इस खेल में आने के बाद आत्मा भुला चुकी है कि मेरा निज घर कहाँ है, मेरी आत्मा का अखंड स्वरूप कहाँ है। वह अपने 5 तत्व के पुतले को ही अपना रूप मान रही है। सुंदर साथ चितवनी करते हैं, लेकिन उनकी चितवन क्यों नहीं लगती? क्योंकि वे अपने शरीर को याद किए रहते हैं। कोई 60 साल का है तो चितवनी में सोचता है कि मैं तो 60 साल का हूँ। कोई 40 साल की बहन है तो वह सोचती है कि मैं तो 40 साल की हूँ। आपकी चितवनी तब लगनी शुरू होगी जब आप शरीर को भुला देंगे। आप भूल जाइए कि आपकी उम्र 70 साल की है, 60 साल की है या 40 साल की है या 50 साल की है। जब तक आपको चितवनी का स्थान मालूम है, शरीर मालूम है, संसार मालूम है, तब तक चितवनी के लगने का प्रश्न ही नहीं है। चितवनी की पहली कक्षा वहां से शुरू होती है जब आपकी आत्मा अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर चितवनी करे। जो मूल स्वरूप है अपनो, जाको कहिए परातम। सो परात संग ले के बिलसिए संग खसम। परात्म को संग लेने का तात्पर्य क्या है? आप अपना रूप रंग सब कुछ परात्म वाला ले लीजिए। आप भूल जाइए कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। जो श्यामा जी का स्वरूप है वही सभी परात्म का स्वरूप है। उन भावों भावित हुए बिना चितवनी की पहली कक्षा भी नहीं पूरी हो सकती। महामती जी के कहने का यही आशय है कि हम प्रियतम को न भूलें, लेकिन हम भुलाए बैठे हैं क्योंकि हमारी नजरों के सामने संसार दिख रहा है। जब बालक माता के गर्भ में होता है, सभी माताओं को मालूम होगा कि उसको कितना कष्ट होता है। गंदगी के ढेर में से वह सना रहता है, लेकिन जन्म लेते ही जब उसको नहला धुलाकर गोद में खिलाया जाता है तो वह बालक जो गर्भ में प्रार्थना करता था कि हे परमात्मा,
मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ। वह नई दुनिया में देखने लगता है कि यह मेरी माता है, यह पिता है, यह भाई बंधु हैं, यह मेरा घर द्वार है। वह परमात्मा को भूल जाता है। वही हाल परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों का हुआ। जीवों पर बैठकर खेल को वे देखने लगी तो उनको खेल ही अपना सब कुछ नजर आने लगा। तुम आइया छल देखने, भिल गईया माहे छल। छल को छल न लागी, ओ लहरी ओ जल। माया में डूबना ही माया के जीव की वास्तविक प्रवृत्ति है। लेकिन परमधाम की ब्रह्म सृष्टि जब इस संसार को देखने आई है तो उसे संसार में डूबना नहीं चाहिए। संसार से अलग होने का एक ही तरीका है कि प्रियतम को दिल में बसा लीजिए। जब हृदय में दीपक जलने लगता है तो अंधकार का स्वतः ही नाश हो जाता है। ज्ञान का अनंत स्रोत है अक्षरातीत, प्रेम का अनंत स्रोत है अक्षरातीत। जब हम अक्षरातीत को ही दिल में बसा लेंगे तो क्या रहेगा? महामती जी यही बात कह रहे हैं कि राज जी ने हमें याद दिलाया था कि माया में जाने के बाद तुम मुझे भूलना नहीं। इश्क ईमान लायो, इश्क और ईमान लाना। इश्क किसको कहते हैं? इसको ए लक्षण जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके, अंतर नजर पिया में दे। आजकल इश्क का लक्षण क्या माना जाता है? जैसे पूर्ण ब्रह्म बोला जा रहा हो तो जो खूब नाचता है वह दावा कर देता है कि मेरे अंदर राज जी का इश्क आ गया है। वाणी क्या कहती है? इसको ए लक्षण जो नैनो पलक न ले। हमारी आत्मा के चक्षु युगल स्वरूप को इस तरह से देखें कि पलक भी न झपके, यानी हमारी आत्मिक दृष्टि पल पल प्रियतम की शोभा को निहारती रहे। इसको कहते हैं इश्क। दौड़े फिरे न मिल सके, इसका तात्पर्य क्या है? संसार में कोई दौड़ता रहे, फिरता रहे, अंतःकरण से, इंद्रियों से उसको कुछ भी नसीब होने वाला नहीं है। अंतर नजर पिया में दे। हमारी नजर अंतर यानी पिंड ब्रह्मांड से अलग होकर, हद बेहद से परे होकर परमधाम में पहुंच जाए और अपने प्राण प्रियतम को अपलक नेत्रों से निहारा करे। इसको कहते हैं इश्क का हो जाना। इश्क ईमान लायो, मेरे ऊपर इश्क की राह पकड़ना, ईमान लाना। ईमान का तात्पर्य क्या है? अटूट निष्ठा। यह राजस्थान की यह धरती वीरों की धरती कहलाती है। सबको विदित है कि यहाँ क्षत्राणियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जलती चिता में जल जाना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों को कभी अपना शरीर नहीं सौंपा। चित्तौड़ में पद्मिनी ने हजारों क्षत्राणियों के साथ जौहर कर लिया। इसके बाद कई जगहों पर ये घटनाएं घटी। यदि हमारी अंगुली आग में जल जाए तो कितनी दवा लगाते हैं? सबसे कहते फिरते हैं अंगुली में बहुत दर्द हो रहा है। उस घटना को याद कीजिए जब हजारों क्षत्राणियों ने, जिनकी अवस्था युवावस्था वाली रही होगी, जिसमें छोटी उम्र की बालिकाएं भी रही होंगी, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जलती हुई चिता में अपने को झोंक दिया। यह कोई सामान्य बात नहीं है। उनका ईमान किस पर था? अपने लौकिक पति पर। उनको जलती हुई चिता पर भेंट चढ़ जाना स्वीकार था, लेकिन अपने ईमान पर खतरा लाना मंजूर नहीं था। यह परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए चुनौती है। हम सुंदर साथ को थोड़ा भी कष्ट आता है तो कहीं न कहीं ईमान डगमगाने लगता है। सोचते हैं कि राज जी हमारा काम नहीं करते तो हनुमान जी से करा लेने में क्या दोष है? दुर्गा जी से करा लेने में क्या दोष है? या शंकर जी हमारा काम कर देते हैं, किसी ओझा गुरु से काम हो जाता है।
और वे काम भी क्या। थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से लाभ के लिए हमारा ईमान सब कुछ बिक जाता है। रावण ने सीता से कहा था, सीता, यदि तुम राम की तरफ देखना छोड़ दो, राम की याद करना बंद कर दो, मेरी पटरानी बन जाओ, तो मंदोदरी सहित मेरी सारी पटरानियां तुम्हारे चरणों में नतमस्तक रहेंगी। यह सोने की लंका तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेगी। लेकिन यदि तुम मुझे स्वीकार नहीं करती हो, तो 1 महीने के बाद तुम्हारे शरीर को भोजनालय में मांस के रूप में पका दिया जाएगा। सीता को भोजनालय में मांस के रूप में पक जाना मंजूर है, लेकिन सीता ने 2 टूक उत्तर दिया था। रावण, सीता के लिए राम के सिवाय संसार का हर पुरुष या तो पुत्र है, या भाई है, या पिता है, पति का स्थान नहीं ले सकता। यदि माया की सीता इतनी दृढ़ता से उत्तर देती है, तो इसका उत्तर हमें अपनी अंतरात्मा से पूछना होगा कि हमारी आत्मा राज जी के प्रति कितना ईमान रखती है। यही परीक्षा की घड़ी है। धनी ने कहा था, इस ईमान लायो, मेरे ऊपर अटूट निष्ठा रखना और अपने धाम हृदय में मेरी शोभा को बसाना। यही है जागने की मूल जड़। यदि हमारे पास इश्क नहीं, ईमान नहीं, तो हमारी आत्मा की जागनी कभी नहीं हो सकती। इश्क और ईमान के पखों से ही हमारी आत्मा परमधाम की उड़ान भरती है। सब सुंदर साथ के लिए यही अनमोल संपदा है कि अपने दिल में इश्क और ईमान की राह पकड़े। मैं भेजूंगा रसूल, मैं तुमको साक्षी दिलाने के लिए रसूल को भेजूंगा। मोहम्मद साहब के माध्यम से मैं कुरान में साक्षियां लिखवाऊंगा, ताकि तुमको विश्वास हो जाए कि मोहम्मद की रूह ने नासूत, मलकूत, जबरूत को छोड़कर कैसे लाहूत में मेरा दीदार किया था। जब मैं सारी साक्षियां दूंगा, तब तुम्हें विश्वास आएगा और तुम उस विश्वास को लेकर मेरे प्रेम में अपने को डुबो देना। मेरे स्वरूप पर अपनी अटूट निष्ठा बनाए रखना। आप जानते हैं कि पतिव्रता के चरण दुनिया छूती है, और जो उस पतिव्रता धर्म से खंडित हो जाता है, उसको संसार में कोई नहीं पूछता। इसका तात्पर्य मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यदि आपको कोई किसी मत का प्रसाद देता है, तो उसके सामने उसको फेंक दीजिए या कह दीजिए कि मैं नहीं लेता। आप किसी की भावनाओं को आहत न कीजिए। कोई प्रसाद देता है तो ले लीजिए, स्वयं न खाइए, किसी बच्चे को खिलाइए, लेकिन किसी का दिल दुखाने का अधिकार आपको भी नहीं है। किसी परिवार में पत्नी अपने पति से प्रेम रखती है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि देवर, जेठ और सास-ससुर को जलीकटी सुनाया करे। किसी भी महापुरुष की निंदा किए बिना, कटु शब्द कहे बिना हमें अपना जीवन व्यतीत करना होगा, लेकिन हमारे दिल में युगल स्वरूप के सिवाय कोई अन्य नहीं बसना चाहिए। यदि सारे ब्रह्मांड तो क्या काल माया के सारे ब्रह्मांडों का भी राज्य मिले, तो उसको भी युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार के अपेक्षाकृत ठुकरा देना चाहिए। इसी को कहते हैं ईमान। और जब हमारे दिल में धनी की शोभा इस तरह से बस जाए कि खाते पीते उठते बैठते, सुपन सोवत जागृत, दमन छोड़े मासूक को जाकी असल हक निस्बत, तो इसको कहेंगे इश्क। और जब इश्क और ईमान की राह पर हमारी आत्मा चलेगी, तो पल पल हमें धनी का दीदार होगा। पल पल हमारी आत्मा जागने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाती जाएगी, और यह स्थिति बन जाएगी कि इति बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सबका।